शिवोहम ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, साधक ज्ञान की पराकाष्ठा से प्राप्त भक्ति और उस भक्ति से भगवान कहते हैं मुझको तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है, मेरे साथ एक हो जाता है। आज के प्रसंग में श्रवण करेंगे भक्ति सहित निष्काम कर्म योग से भगवत प्राप्ति। गीता दर्शन 18वां अध्याय 56वां श्लोक। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद विपाश्रयः मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो, जो मनुष्य मेरे परायण हुआ, मद विपाश्रय, मेरे परायण हुआ, यह शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मद विपाश्रय, मेरे आश्रित हुआ, मेरे परायण हुआ। कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ। कर्म दो प्रकार के होते हैं, निषिद्ध कर्म और विहित कर्म। दूसरों की रक्षा करना ये विहित कर्म है, दूसरों की हत्या करना ये निषिद्ध कर्म है। अपने कौशल से, वीरता से दूसरों को सुरक्षित करना, उनकी रक्षा करना, ये विहित कर्म है। और अपने वीरता का प्रयोग किसी की हत्या में करना, मारने में करना, ये निषिद्ध कर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म चाहे जैसे हों, विहित हों या अविहित हों, निषिद्ध हों या शास्त्र नियत हों, जैसे कैसे भी कर्म साधक करता है, यदि वह मेरे आश्रित है, मद विपाश्रय, मेरे परायण हुआ है, मेरे आश्रित हुआ है, ऐसा जो कर्मयोगी है वह संपूर्ण कर्मों को करता हुआ भी मत प्रसादात, मेरी कृपा से, भगवान कहते हैं मत प्रसादात, मेरी कृपा से शाश्वतम अव्ययम पदम आपनोति, वह सनातन अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बहुत कीमती बात है, भगवान ने बहुत कुछ कह दिया। अच्छे कर्म करने वाला, शास्त्र विहित करने वाला, शास्त्र नियत कर्म करने वाला तो भगवान को प्राप्त होता ही है, लेकिन जो शास्त्र निषिद्ध कर्म है, उन कर्मों को करने वाला भी भगवान को प्राप्त होता है, बशर्ते भगवान ने एक शर्त रख दी, मद विपाश्रय, यदि वह मेरे आश्रित है। अब यहाँ इस शब्द का अर्थ मजबूती से समझें। मद विपाश्रय का अर्थ क्या है? मद विपाश्रय का एक अर्थ है मेरे परायण हुआ। मद विपाश्रय का
दूसरा अर्थ है मैं वासुदेव ही पूर्ण आश्रय हूं। मैं वासुदेव ही पूर्ण आश्रय हूं। इस वाक्य को समझें। यह वाक्य आदि जगद्गुरु शंकराचार्य का है, विपाश्रय का अर्थ करते हुए। मैं वासुदेव ही पूर्ण आश्रय हूं। आप अपने मैं को पहचाने। मैं कौन हूं? मैं वासुदेव ही, मैं वासुदेव ही हूं। ऐसा मेरा पूर्ण आश्रय है और मैं पूर्ण हूं। मैं वासुदेव ही पूर्ण हूं। जगद्गुरु शंकराचार्य का महावाक्य। ऐसा मुझे ही अपना सब कुछ अर्पण कर देने वाला है। इस भाव से, ऐसा मुझे ही सब कुछ अर्पण कर देने वाला। अब इस वाक्य को भी समझे। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, ऐसा मुझे ही अपना सब कुछ अर्पण कर देने वाला जो भक्त है। अपना सब कुछ अर्पण कर देने वाला। देखिए, यदि आप धन को अर्पण करते हैं तो आपने अपने को बचा लिया, सब कुछ तो अर्पण नहीं हुआ। यदि परिवार को अर्पण करते हैं तो आप अपने को बचा रहे हैं। आपके पास कोई पद है, उसे अर्पण करते हैं तो आप अपने को बचा रहे हैं। आपके पास धन संपत्ति है, उसे अर्पण करते हैं तो आप अपने को बचा रहे हैं। यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ अर्पण कर देने वाला। सब कुछ का मतलब अपने आप को भी अर्पण कर देने वाला। और अपने आप को अर्पण कैसे करेगा, यही समझ की बात है। मैं यदि वासुदेव से अलग हूं तो मैं वासुदेव के अर्पित नहीं हूं। मैं वासुदेव के आश्रित नहीं हूं। मैं तो स्वयं के आश्रित हो गया, अलग हो गया। इसलिए मैं अपना सब कुछ वासुदेव के अर्पित करता हूं, परमात्मा के अर्पित करता हूं। तो ऐसा जो सब कुछ अपने आप को भी बचा के नहीं रखता, जो अपने आप को भी परमात्मा के अर्पित कर देने वाला है, भक्त है, यह भगवान कहते हैं मुझ ईश्वर अनुग्रहात, मुझ ईश्वर की कृपा से, मुझ परमात्मा की कृपा से विष्णु के शाश्वत नित्य अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। यह बात भी बड़े समझने की है। ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर वेद में कहा ईश्वर अनुग्रहाद पुंसाम मुक्त वासना। जब ईश्वर की कृपा होती है तो मनुष्य को मुक्ति की इच्छा होती है, मोक्ष की इच्छा होती है, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा होती है जब ईश्वर की कृपा होती है। और ईश्वर की कृपा हम कब समझें? ईश्वर की कृपा हम कब समझें? जब हमको सतगुरु का मिलन हो जाए, सच्चे संतों का मिलन हो जाए, सच्चे संत महापुरुषों का, सतपुरुषों का मिलन हो जाए, सतगुरु का मिलन हो जाए। क्योंकि बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। साधक संत मिलने पर
यह ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा समझे। अब मोय भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संतों का जो मिलन होता है वो भगवान की कृपा से होता है। ऐसा ही वेद में कहा, ईश्वरानुग्रहादेव ईश्वर की कृपा से मुक्ति की इच्छा जागृत होती है, मुमुक्षा जागृत होती है, मोक्ष इच्छा जागृत होती है। तो इसका साधन संत सतगुरुओं के चरण कमलों में बैठकर ही प्राप्त होता है। भगवान ने कहा, मत प्रसादाद अवाप्नोति, मुझे ईश्वर के प्रसाद से अवाप्नोति शाश्वतम नित्यम वैष्णव पदम परम पदम परमात्म पदम अवाप्नोति, अविनाशी पदम अवाप्नोति, वह अविनाशी पद को प्राप्त करता है, परमात्मा के परम पद को प्राप्त करता है। कितना सुंदर है। यह हमारे अंदर सुंदर भावना होनी चाहिए और इसी भावना से हम अपने जीवन में श्रेष्ठ सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमारे अंदर अपने पूर्ण समर्पण की भावना जागृत नहीं होती, तब तक हमें श्रेय की प्राप्ति नहीं होती, अपने कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। गुरुओं की जब कृपा होती है तो हमें सब समझ आती है, और जब तक कृपा नहीं होती तब तक समझ भी नहीं आती। जब हम परमात्मा को अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं और फिर सब कुछ समर्पित करके जब हम कर्म करते हैं तो वह कर्म हमारे गलत नहीं होते, सही होते हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण है, महान उदाहरण अर्जुन का। रक्षा करना पुण्य है, हिंसा करना पाप है। भगवान श्री कृष्ण दोनों काम करा रहे हैं, पांडव कुल की रक्षा करा रहे हैं और कौरव कुल की हिंसा करा रहे हैं, उनका नाश करा रहे हैं। लेकिन भगवान ने कहा, न तो तुझे पांडव कुल की रक्षा का पुण्य लगेगा और न तुझे कौरव कुल की हत्या का पाप लगेगा। मद विपाश्रय, क्योंकि तू मुझ वासुदेव ही के समर्पित हूं। मैं वासुदेव ही समर्पित हूं, अर्थात मैं और वासुदेव एक ही हूं, इसलिए तुझे पाप नहीं लगेगा। जो अपने ब्रह्म भाव में जीता है, आत्म भाव में जीता है, निर्मल नित्य शाश्वत भाव में जीता है, अविनाशी भाव में जीता है, उसे कभी पाप नहीं लगता। बड़ा सुंदर है, जो ब्रह्म भाव में जीता है, जो भगवान के आश्रित हो गया, तो ज्ञान से भगवत तत्व को जाना और भक्ति से भगवत तत्व का सभी में दर्शन किया और
ज्ञान प्राप्त, भक्ति प्राप्त और कर्म सत्कर्म करते हुए शुद्ध अंतःकरण, निर्मल अंतःकरण से अपने को भी भगवान के समर्पित करता हुआ, अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित करता हुआ सब ब्रह्म रूप समझता है, भगवान का स्वरूप समझता है, उसके भेद भाव सभी गिर जाते हैं। जैसे सुखदेव भगवान के गिर गए थे। भेदा अभेदौ गलतौ पाप पुण्य विशीर्ण। सुखदेव भगवान जो थे भागवत के महाप्रकांड विद्वान, भागवत के वक्ता भागवत स्वरूप, उनके भेद और अभेद नष्ट हो गए, उनका पाप और पुण्य दोनों ही नष्ट हो गए। तो आओ, ज्ञानी की जो दृष्टि होती है, परम भक्त की, परम ज्ञानी की और नियत कर्म करने वाले की, जो निश्चित कर्म है, उस कर्म को जानने वाले की, पहचानने वाले की जो दृष्टि होती है वो निर्मल दृष्टि होती है। और उस निर्मल दृष्टि में जीता हुआ वह कह उठता है जो स्वामी राम अपनी मस्ती में गाते हैं। क्या कहते हैं? न दुश्मन है कोई अपना, न दुश्मन है कोई अपना, न साजन ही हमारे हैं। न दुश्मन है कोई अपना, न साजन ही हमारे हैं। हमारी जात मुतलक से, हमारी जात मुतलक से हुए ये सब पसारे हैं। हमारी जात मुतलक से हुए ये सब पसारे हैं। न तो अपना कोई दुश्मन है संसार में, न हमारा कोई प्रेमी है संसार में, क्योंकि हमारी जाते मुतलक से बने एक कुन हमारी से सकल जो रूप दमक मारे हैं। ये जितने भी रूप आपको संसार में नाम रूप दिखाई देते हैं वो मेरे एक अंश से रचे हुए हैं, वो मेरे एक अंश से रचे हुए हैं। हमारी जाते मुतलक से बने हुए रूप सारे हैं। ये सब पसारा जो है हम मेरे एक अंश से है। यह आत्मज्ञान है। न हम हैं देह मन बुद्धि, नहीं हम जीव न ईश्वर। न तो हम देह हैं, न हम मन हैं, न हम बुद्धि हैं, न हम जीव हैं और न हम ईश्वर हैं। न हम हैं देह मन बुद्धि, नहीं हम जीव न ईश्वर। भले एक कुन हमारी से बने ये रूप सारे हैं। भले एक कुन हमारी से बने ये रूप सारे हैं। एक ही पाद से ये सारे रूप बने हुए हैं। मेरे एक अंश से ये समस्त विराट विश्व जो रूप दिखाई दे रहा है विश्व का, यह सब रूप मेरी एक कुन से बना हुआ है, एक अंश से बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये मेरे एक अंश का पसारा है। वेद में कहा त्रिपादस्य अमृतम, 4 पाद हैं भगवान के, परमात्मा के, उनमें एक अंश, उस अंश से क्या है, ये सारे जगत का पसारा है। और 3 पाद जो है अमृतम देवी, वह अमृत है। इस प्रकार से भी वेद में व्याख्या की है। हमारे जाते नूरानी रहे एक हाल पर दायम। मेरा जो आत्म स्वरूप है वो सबके भीतर है। हमारी जाते नूरानी रहे एक हाल पर दायम। हमारी जाते नूरानी रहे एक हाल पर दायम।
कि जिसकी चमक से चमके ये महरो मह सितारे हैं, कि जिसकी चमक से चमके ये महरो मह सितारे हैं। समझिए, स्वामी राम तीर्थ अपने मस्ती में कहते हैं, मेरे एक नूर से यह सब जग उपजा। एक नूर से, गुरु नानक देव जी ने कहा गुरु ग्रंथ साहिब में, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, सभी खुदा के बंदे। एक परमात्मा से ही सब उपजे हुए हैं, सब निकले हुए हैं, सभी श्रेष्ठ हैं, सभी व्यक्त हैं। न इनमें कोई अच्छा है न कोई बुरा है। कौन भले कौन मंदे, कौन भला, किसको हम भला कहें किसको बुरा कहें, सब परमात्मा का स्वरूप है। हमारी जात नूरानी रहे एक हाल पर दायम, कि जिसकी चमक से चमके ये महरो मह सितारे हैं। जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है यह सब चमक परमात्मा के स्वरूप की ही है। हर एक हस्ती की है हस्ती, हमारी जात पर कायम। हर एक हस्ती की है हस्ती, हमारी जात पर कायम। हमारी नज़र पड़ने से, हमारी नज़र पड़ने से नज़र आते नज़ारे हैं। हमारी नज़र पड़ने से नज़र आते नज़ारे हैं। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, हर एक हस्ती की है हस्ती, हमारी जात पर कायम। मेरे अस्तित्व पर ही सबका अस्तित्व टिका हुआ है। हर एक हस्ती की है हस्ती, हर एक हस्ती जो दिखाई दे रही है वो मेरी हस्ती पर टिकी हुई हस्तियां हैं। हर एक हस्ती की है हस्ती, हमारी जात पर कायम। मेरे अस्तित्व पर सबका अस्तित्व, मेरे अस्तित्व से ही सबका अस्तित्व दिखाई दे रहा है, और मेरे अस्तित्व से ही सब अस्तित्ववान लग रहे हैं। हमारी नज़र पड़ने से नज़र आते नज़ारे हैं, और मुझ चेतन की चेतन सत्ता से ही ये सब खेल नज़र आ रहा है, ये सब नज़ारे नज़र आ रहे हैं। न दुश्मन है कोई अपना, न साजन ही हमारे हैं। हमारी जात मुतलक से हुए ये सब पसारे हैं। बरंगे मुख्तलिफ नाम हो, बरंगे मुख्तलिफ नाम हो, शक्ल जो दमक मारे हैं। बरंगे मुख्तलिफ नाम हो, शक्ल जो दमक मारे हैं। हमारे नूर के शोले से उठते ये सरारे हैं। हमारे नूर के शोले से उठते ये सरारे हैं। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, बरंगे मुख्तलिफ नामो, सकल जो दमक मारे हैं, जिनके आप नाम और रूप देख रहे हैं, और जिनको आप चमकते चलते फिरते दमकते देख रहे हैं, उनमें जो चमक है वो हमारी है, उनमें दमक है वो हमारी है। हमारे सूर्य के तोले से, सूर्य के शोले से, हमारे सूर्य के शोले से उठते ये सरारे हैं, ये सब हमारी चेतन से ही चेतन प्रतीत हो रहे हैं। ये हमारी सत्ता से ही सब सत्तावान प्रतीत हो रहे हैं। ये हमारे अस्तित्व से ही सब अस्तित्ववान प्रतीत हो रहे हैं। अरे इंसान, अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। हे इंसान, अपने आप को पहचान, इसी में भक्ति है और इसी में ज्ञान है। तो आपने सुना भगवान श्री कृष्ण का, सर्व कर्माण्यपि कुर्वाणो मद विपाश्रयः, सभी कर्मों को करते हुए जो मेरे आश्रित हो गया है, मेरे परायण हो गया है,
मेरा स्वरूप हो गया है। मत प्रसादाद आपनोति, वो मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से, गुरु की कृपा से। क्यों कि जो भगवान कृपा करते हैं वो सतगुरुदेव भगवान के रूप में ही आकर कृपा करते हैं। आपको सतगुरुदेव मिल गए तो समझो साक्षात आपको भगवान मिल गए। अब आपकी नैया पार लगेगी। तो सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद विपाश्रय, भगवान कहते हैं सभी कर्मों को करता हुआ, संपूर्ण कर्मों को करता हुआ मेरे परायण योगी, मेरे परायण हुआ कर्मयोगी, संपूर्ण कर्मों को करता हुआ मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज के प्रसंगत यही वाणी को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवत चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको गीता पर सुंदर भाव विचार अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी के प्रति मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।